क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि विज्ञान से जुड़ा एक रहस्य है? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई अज्ञात टेक्नोलॉजी छिपी हुई है? क्या शिव का तीसरा नेत्र असल में एक ऊर्जा स्रोत था? और क्या हमारी आज की लेजर टेक्नोलॉजी इसी शक्ति का एक आधुनिक रूप हो सकती है? अगर ये सवाल आपके मन में उत्सुकता जगा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको माइथोलॉजी और साइंस के बीच एक ऐसा कनेक्शन दिखाने वाले हैं जो आपको चौंका सकता है। तो चलिए, अतीत के रहस्यों और भविष्य की टेक्नोलॉजी के इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। हम सबने सुना है कि जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो एक जबरदस्त ऊर्जा निकलती है जो सामने वाले को भस्म कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह ऊर्जा कहां से आती थी? पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि शिव का तीसरा नेत्र हमेशा बंद रहता था और केवल विशेष परिस्थितियों में ही खुलता था। जब भी इस नेत्र से ऊर्जा निकलती थी तो यह इतनी शक्तिशाली होती थी कि किसी भी चीज को क्षण भर में नष्ट कर सकती थी। परंतु क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक कथा थी या फिर यह किसी खोई हुई टेक्नोलॉजी का रहस्य था? अब जरा ध्यान दीजिए। अगर हम इस कथा की तुलना आज के विज्ञान से करें तो हमें कुछ बेहद रोचक समानताएं मिलती हैं। लेजर टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह कैसे काम करती है। आज के समय में लेजर बीएम का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है। मेडिकल साइंस, जटिल सर्जरी और उपचार में इंडस्ट्रियल कटिंग, धातुओं और अन्य ठोस पदार्थों को काटने में मिलिट्री वेपन्स, हाई एनर्जी लेजर वेपन्स के रूप में स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट्स और अन्य ब्रह्मांडीय खोजों में। अब आप सोचिए, क्या शिव के तीसरे नेत्र की ऊर्जा और लेजर बीएम के बीच कोई समानता हो सकती है? पहला, फोकस्ड एनर्जी। क्या तीसरा नेत्र भी एक लेजर बीएम था? लेजर टेक्नोलॉजी में फोटॉन्स को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि वे एक हाई पावर बीएम बना सकें। भगवान शिव का तीसरा नेत्र भी ठीक इसी तरह काम करता था, एक केंद्रित ऊर्जा को डिस्चार्ज करता था। दूसरा, हीट और डिस्ट्रक्शन। लेजर सिजर और तीसरे नेत्र की समानता लेजर का उपयोग धातु को काटने और दुश्मनों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। शिव के नेत्र से निकली ऊर्जा भी किसी को तुरंत भस्म कर सकती थी। तीसरा, एनर्जी कंसंट्रेशन। क्या शिव ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे? लेजर बीम को बिना किसी नुकसान के बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे रिलीज किया जाता है। क्या शिव का तीसरा नेत्र भी इसी सिद्धांत पर काम करता था? यह सब सिर्फ संयोग है या फिर विज्ञान और माइथोलॉजी के बीच एक छुपा हुआ लिंक? आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें बताइए। क्या यह संभव है कि प्राचीन समय में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जिसे हम आज समझने में असमर्थ हैं? आज वैज्ञानिक हाइपर पावर्ड लेजर वेपन्स बना रहे हैं जो एक ही झटके में टैंक्स और मिसाइलों को नष्ट कर सकते हैं। नासा और यूएस मिलिट्री ऐसे ही लेजर वेपन्स पर काम कर रहे हैं जो बेहद सटीक और शक्तिशाली होंगे। क्या यह संभव है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र भी किसी लेजर गन की तरह काम करता था? अगर ऐसा है तो क्या हम इस शक्ति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं? प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि तीसरा नेत्र ज्ञान, शक्ति और ऊर्जा का स्रोत था। अगर हम इसे साइंटिफिक एंगल से देखें तो यह एक अत्याधुनिक ऊर्जा तकनीक हो सकती थी। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों को एनर्जी वेपन्स और लेजर टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, लेकिन समय के साथ हम इसे भूल गए। अब सवाल यह है, क्या भविष्य में विज्ञान इस शक्ति को फिर से डिस्कवर कर सकता है? क्या हम शिव के तीसरे नेत्र जैसी एनर्जी बीएम टेक्नोलॉजी बना सकते हैं? आपके विचार क्या हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो अभी लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और माइथोलॉजी प्लस साइंस से जुड़ी वीडियो बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप हमारी दूसरी रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और एक्सप्लोर करें। आज हमने देखा कि कैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र और मॉडर्न लेजर टेक्नोलॉजी आपस में गहराई से जुड़े हो सकते हैं। हमने जाना कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आज की विज्ञान की खोजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर प्राचीन काल में विज्ञान और तकनीक वास्तव में इतनी उन्नत थी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।